आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। सर इन दोनों में भी देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम ये है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक दो प्रॉब्लम जुड़ी कि क्रेडिट कार्ड के डेटा लीक को लेकर प्रॉब्लम आई। फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ जो मर्जर को लेकर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के डिमर्ज जो डीलिस्टिंग को लेकर बात हो रही थी, उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कुछ एनसीएलटी में गए हैं। तीसरा, कुछ ये भी खबर उड़ी थी, हालांकि एक र्यूमर थी, उस पर बैंक का क्लैरिफिकेशन आ गया कि बैंक के एमडी मिस्टर संदीप बख्शी ने इस्तीफा दिया है। काउंटर पर आज रिएक्शन भी देखने के लिए मिला। र्यूमर पर क्लैरिफिकेशन भी आ गया आईसीआईसीआई बैंक का कि ऐसा ये बेसलेस र्यूमर है। लेकिन सर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आईसीआईसीआई बैंक में भी शायद है, या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर को लेकर जिस तरह से क्वांट ने भी विरोध जताया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी विरोध जता रहे, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे विवाद को? देखिए, अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। तो हम्म। पहली बात है, अगर ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री अच्छा कर रही है और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उसको मर्ज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर के हित के लिए सही नहीं है। तो इनका जो विरोध करना भी वाजिबी बनता है, क्योंकि यहाँ पे और जो प्राइस इन्होंने डिसाइड किया है वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर के लिए, माइनॉरिटी इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो उसके हिसाब से इसको जो है अपोज किया जा रहा है। तो कहीं ना ओके। कहीं पे आईसीआईसीआई बैंक मैनेजमेंट को भी ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि इनको प्राइस के हिसाब से भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर शेयर होल्डर के लिए जरा सोचना चाहिए था। तो ये चीज का विरोध है। बाकी दूसरी चीज है, अगर अपन देखें कि डेटा लीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भी बैंक्स के अंदर, इतनी बड़ी बैंक्स के अंदर अचानक से इतने डेटा लीक हो जाते हैं, अचानक से किसी और नंबर पे वो मैप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें या इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद में अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे बैंक के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और उसको मार्केट तो नेगेटिव लेता ही लेता है, कहीं ना कहीं पे क्लाइंट का फेथ जो है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। आज फ्रॉड के जो केसेस जो हो रहे हैं, आप अगर देखें तो उसको रिजोल्व भी इजीली नहीं होते। तो ये अगर ऐसे होते रहते, बाद में वो फ्रॉड के क्लाइंट जो है, बैंक के कस्टमर जो है, वो घूमते रहते हैं और उनका रिजोल्यूशन होता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं पे बैंक के लिए सही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पे बैंक के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को बट ऑब्वियस है कि इसको ये लोग बता रहे हैं कि हमने इसको कर लिया है, बट इतनी इजीली मानने को नहीं होता है कि इतनी इजीली हो गया है। और ऐसे कोई भी आप डेटा जो है आपका मैप कैसे हो सकता है अदर में? तो ये सही नहीं है कहीं ना कहीं पे। और दूसरी चीज, जो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो जो अगर आप आवाज भी उठा रहे हैं, आप उसकी आवाज को भी इग्नोर करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता ही करता है कि आप इतने बड़े ग्रुप होके माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं पे आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एनसीएलटी में जाना क्यों पड़ रहा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, जबकि आपका खुद का एम्प्लॉय और वर्किंग जो कल्चर है और स्टाफ जो है बहुत ऑल ओवर इंडिया, नेट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है, और आप उन सबका भी सोचते हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का आप हित क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े कर ही देती है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी इसको उस तरीके से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पे ये जो आता है, जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या अकाउंट होल्डर है, उनके हितों को ये प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। बीच में सुना था कि भाई कुछ क्रेडिट कार्ड के दिक्कतें भी, मतलब कंप्लेंट से रिलेटेड दिक्कतें भी आते रहती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। हालांकि ये सारी मतलब इससे बैंक के रिजल्ट को ज्यादा इम्पेक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन जब भी इसमें बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तब अपने को उसमें रिजल्ट में भी इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा। शायद हो सकता है कि आरबीआई पेनल्टी वगैरह भी लगा देवे। तो ये चीजों को मार्केट कहीं ना कहीं पे नेगेटिव लेता है। तो इस वजह से आईसीआईसीआई बैंक में भी जो है हालांकि अभी तो इन्होंने वो कर मेकअप कर लिया है, बट इनको भी एक तैयार रहना पड़ेगा हर लेवल पे, तब जाके शेयर अकाउंट होल्डर और शेयर होल्डर के हिसाब से वो जी। उनके हितों की रक्षा कर पाएगी। माइनॉरिटी ऐसी सिक्योरिटी, माइनॉरिटी वाला तो बिल्कुल फेयर नहीं है, मार्केट के हिसाब से भी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हिसाब से भी। तो जी। ये चीज तो उनके अगेंस्ट में जो है आवाज उठाई है, लेकिन अगर ये नहीं इग्नोर कर रहे हैं तो फिर गलत है ना क्या? बिल्कुल। तो सर अब शेयर होल्डर क्या करें आईसीआईसीआई बैंक पर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर?
अब शेयर होल्डर तो आईसीआईसी बैंक के शेयर होल्डर ही बन जाएंगे, बाकी तो वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं गए सर, हैं जो अभी एनसीएलटी के दोनों थ्रू। अलग अलग, मान लीजिए किसी के पास आईसीआईसीआई बैंक है और किसी के पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करें? नहीं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वाला अल्टीमेटली आईसीआईसीआई बैंक में कन्वर्ट बिल्कुल। होने वाला ही है। तो अभी तो उनके पास में होल्ड करने के अलावा कुछ है नहीं कि होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रुप तो एक ही है। बट हम्म। जो वैल्यू अपने को अभी दिख सिक्योरिटीज में दिख रही है, उनका कहने का मतलब ये अलग एंटिटी सिक्योरिटीज है और ये अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले 3 4 5 साल में भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये परफॉर्मेंस भी अच्छा करने वाला है, इनका आउटलुक पॉजिटिव है। और ये भाव जो अभी के करंट भाव में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो भाव जो है वो फेयर नहीं है। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर की दिक्कत ये है कि कम से कम भाव, रिजनेबल भाव भी अगर उनको देते थे तो भी उनका विरोध होता नहीं था। तो दिक्कतें भाव को लेकर है। तो अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने तो शायद इतना उनका भी ध्यान ना रखा जाए, तो अब उनको बैंक के अंदर ही मर्ज होने का वेट करना पड़ेगा। बाकी तो अगर कोई एनसीएलटी से कोई डिसीजन वगैरह आता है तो देखने के लायक होगा, लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो अल्टीमेटली आईसीआईसी बैंक में ही उनको कन्वर्ट होएगा। जी। तो बिल्कुल, तो मतलब सर आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल। आईसीआईसी बैंक वैसे तो रिजल्ट काफी बढ़िया पोस्ट किए हुए हैं। ये दिक्कतें जो है वो बैंकिंग सिस्टम में अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये सारी दिक्कतें बैंकिंग में आती रहती है, और इनको अच्छे से जो है बड़े ग्रुप है उनको अच्छे से हैंडल करते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का अपन ने देखा था, पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है, पास्ट में भी आईसीआईसी बैंक ने काफी दिक्कतें फेस की है। अब उनसे भी उनका इनका आउटकम आया हुआ है। तो ये यहाँ से आईसीआईसी बैंक जो है, ग्रोथ स्टोरी जो इंटैक्ट है, और ग्रुप बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली अगर आईसीआईसी सिक्योरिटीज भी आईसीआईसी बैंक में मर्ज होगा तो उसका भी फायदा आईसीआईसी बैंक को ही मिलने वाला है। तो यहाँ से डेफिनेटली ये आईसीआईसी के लिए, बैंक के लिए पॉजिटिव राय बन रही है, और ये कहीं ना कहीं पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है। शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें चलती रहती है, उसके कारण से एक कंसोलिडेशन होते रहता है, बट ओवरऑल मैनेजमेंट भी इतने अच्छे हैं, और बाकी सारी चीजें भी जो है बैंक के लेवल पे वो भी धीरे धीरे इसको सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक ही बनता है। थोड़ा बहुत अगर नीचे में मिलता है तो फिर जी उसको इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकता है। बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को किसी भी गिरावट में खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास है तो उसको होल्ड कर कर चलें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ समय बाद जब ये मर्जर प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिल जाएंगे। तो सर बता रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही है, तो आपको अल्टीमेटली आईसीआईसीआई बैंक मिल जाएगा, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर धारक बन जाएंगे। तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है तो आप मर्जर होने तक का इंतजार कीजिए, आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मिल जाएगा। सर अगर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में प्रॉफिट में बैठा हूँ, क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ? देखिए, अगर नजरिया लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि बैंक का ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है, बैंक के रिजल्ट्स भी बढ़िया है वो। और सिक्योरिटी स्पेसिफिक भी देखें तो भी ये अच्छा ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो भाव के हिसाब से भी अगर कोई अपडेट्स आता है, तो लोअर तो यहाँ से आएगा नहीं, वो भी अपवर्ड ही जाने वाला। अगर कोई मैनेजमेंट वापस भी विचार अगर करता है, कोई चीजों में पॉजिटिवली इम्पैक्ट आता है तो भी पॉजिटिव हो। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अगर प्रॉफिट में भी है तो भी आप उसको होल्ड करिए, उसको एग्जिट करने की तो सलाह नहीं रहेगी। आपको बैंक में कन्वर्ट होगा तो बैंक भी आपको प्रॉफिटेबल ही देगा ओवरऑल। अगर बुक्स प्रॉफिट तो बुक्स में ही आना चाहिए, इधर आओ चाहे उधर आओ, तो बुक्स में प्रॉफिट आना है तो आपको बैंक मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं पे भाव, बैंक के भाव में रिफ्लेक्ट कर लेगा। अभी जी। फिलहाल उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से मार्केट जरूर देख सकता है। बट लगता नहीं है कि ओवरऑल वो ऐसा कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। यहाँ से वो जी पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में तीन सिनारियो, एक कि ये नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी ख़राब खबरें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, सर का मानना है। अगर कुछ दो सिनारियो हैं, अगर आपको इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो अभी भी रख लें, हो सकता है कि अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो शेयर खुद ही चल जाए। अगर अच्छी खबर नहीं भी आई तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिल जाएंगे जो बुरे नहीं होंगे आपके लिए। तो आप इन तीन सिनारियों में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को भी होल्ड करके चल सकते हैं। महेश सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रीशियस राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो
तो ये थे महेश ओझा सर, जिन्होंने कि बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को होल्ड कर चलना चाहिए। भले ही बहुत सारी अटकलें इस समय चल रही हैं, र्यूमर्स उड़ी हैं, मार्केट में प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, हो सकता है कि झटके लगें, लेकिन कहीं ना कहीं लंबी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी अवधि में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों ही शेयरों पर आप होल्ड कर चल सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।